राम सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्यादा पढ़ना है क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया है और आपको पता है जब फॉर्म भरा गया है तो उसका एग्जाम भी होगा। और आप सभी इस बात को भी जानते हो एचएसएससी का कुछ नहीं पता, 10-15 दिन पहले ही आपको बताया गया कि आपका एग्जाम अब से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर आप दोबारा वेट करते रहना, 3-4 साल की दोबारा भर्ती आएगी तब जाके करें। और आप सभी को पता है कि वो मौका सभी को नहीं मिलता दोबारा तैयारी करने का, दोबारा सारी चीजें करने का। तो इसलिए अभी आपके पास मौका है, आपको पता है फॉर्म भरे गए हैं और आपने सही से फॉर्म भर दिया है, तो अब अच्छे से तैयारी में लग जाओ। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। और आज वाली क्लास में हम आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए मैथ के बड़े ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए हो। आज वाली क्लास में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इजी लगे, कुछ स्टूडेंट को हार्ड लगे, लेकिन जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं या बोल सकते हो कि हर साल एग्जाम में आ रहे होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं, मोस्ट रिपीटेड। ठीक है जी। तो और इसका शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिस प्रकार से आप इनका आंसर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं वह संख्या है, तो वो संख्या क्या होगी ये अपने को बताना है। अभी हमने प्रतिशत पढ़ा जब इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था कि जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जा रहा है, इस चीज को समझो, 40% में क्या जोड़ा जा रहा है 42, और इस जोड़ने से क्या हो रहा है, वो संख्या बन रही है, इसका मतलब वो संख्या कितनी बन रही है, 100% बन रही है। समझने के लिए है कि भाई 40% में अगर 42 जोड़ा जाता है तो 100% बनता है, तो इसका मतलब 40% ये है हमारा, तो ये किसका मान हो जाएगा, ये 60% का मान हो जाएगा। ठीक है जी। या 40% को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो 60%, 60% का मान कितना हो गया आपका 42। ठीक है, लेकिन आपको ये लिख के नहीं करना, वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई 40% ये है, जोड़ने पर संख्या बन रही है, तो बचा हुआ ये होगा, वो कितना है 60%। तो हमें पता चल गया कि 60% का मान हमारे पास कितना है 42 है। हमें किसका मान निकालना है, वो संख्या यानी 100% का, तो 1% का मान निकालेंगे बटे में 60 आ जाएगा, 100% का मान निकालेंगे तो गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 20 3 60 और 20 से काटोगे तो 20 पंजे 100, 3 से काटिए 14 3 42 और 14 पंजे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को करना है। ठीक है जी, आराम से आपको कर लेना है। समझ में आ गया कि भाई 40% ये है तो ये 60% होगा। ठीक है, फिर कैलकुलेशन आप कर सकते हो। दूसरा इसी को ऐसे कर सकते हो कि भाई 40% बराबर कितना है, कि भाई 40% है तो यहां पर ये 60 है, तो 60% बराबर 42, यानी 3 हिस्सों का मान 42 है, तो एक हिस्से का मान कितना होगा 14। हमें कितना चाहिए 5 हिस्सा, क्योंकि 20 का ये जो 60 आया था वो 3 हिस्सा था, तो 14 पंजे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। और ये तो अपना बेसिक वाला है। ओके, तो ऐसे अपने को करना है। ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम्स में ये टाइप है वो पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस हर बार पूछता है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपना, क्वेश्चंस को पढ़िए और बहुत आसान है, जो फॉर्मूला बता रखा है उसका इस्तेमाल आपको कीजिए कि एक के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है एवं फिर उसे 20% कम कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में निवल परिवर्तन कितना होगा। एक बार वृद्धि की जा रही है, वृद्धि करने का मतलब है बढ़ाया जा रहा है, दूसरी बार कम किया जा रहा है, तो टोटल क्या होगा ये हमें बताना है। तो वैसे तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब भी सेम वृद्धि और सेम कमी हो रही हो तो माइनस ही होगा। क्या होगा, माइनस ही होगा। इस बात को नोट कर लेना, अगर सेम वृद्धि और सेम कमी हो रही होगी तो माइनस ही होगा। क्यों होता है वो अभी आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा। दूसरा, अगर संख्या ऐसे पूरी पूरी लिखी हुई है, जैसे 20-20 लिखा है, 30-30 लिखा है, 10-10 लिखा है, तो जो इनके पहले जो 2 अंक होंगे बस उन्हीं को गुना कर लेना है, एक अंक को, और माइनस तो होगा ही, तो 2 और 2 कितना होगा माइनस, तो -4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। माइनस का मतलब कमी है, तो -4% आंसर हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन ये होता कैसे, वो फॉर्मूले से देखिए, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 मैंने आपको बताया है। ये क्या है, जो पहली चीज हो रही होगी, और ये भी प्लस माइनस में है, कमी हो रही है तो माइनस में, वृद्धि हो रही है तो प्लस में। तो पहले वृद्धि हुई तो वृद्धि लिखो 20 की है, फिर माइनस की कमी है। अब दोनों का गुना करके लिखना है, तो प्लस और माइनस गुना करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या आप ऐसे याद कर लीजिए, अगर एक माइनस आ गया तो यहां पर क्या होगा, माइनस ही होगा। तो हमने यहां पर माइनस लिख दिया, माइनस का 20 गुना 20 और बटे में 100, क्योंकि ए का मान भी 20 है और बी का मान भी 20 है, दोनों गुना में है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, माइनस कैसे प्लस का कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस, तो माइनस, और 2 और 2 4, तो माइनस का 4 बचेगा। इस प्रकार से ये होता है, ठीक है जी। और ये माइनस का ही क्यों बचता है, देखो, क्योंकि स्टार्टिंग वाले एक प्लस का एक माइनस का होगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, जो बचेगा वो माइनस का ही बचेगा, ठीक है। अगर एक बार भी कमी हो रही होती है तो माइनस ही होगा। और सिंपल भी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट आप कर सकते हो, 10 10 20 20 30 30 लिखा हुआ है, तो कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एचएसएससी के द्वारा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सॉरी, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि 2 प्रकार के तेलों जिनका मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर और 50 रुपए प्रति लीटर है को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया है। 2 तेल हैं, आप मान लीजिए कि सरसों के तेल हैं। सरसों का वैसे 40 रुपए लीटर कोई देगा नहीं, तो एक 40 रुपए लीटर है और दूसरा 50 रुपए लीटर है, ठीक है। दोनों को मिलाया जा रहा है, दोनों को मिलाने पर क्या तैयार होगा, मिश्रण। दोनों को मिलाने पर क्या तैयार होगा, मिश्रण तैयार होगा, ठीक है। फिर जो मिश्रण तैयार होगा उसका मूल्य यहां पर दिया गया है, और वो मूल्य कितना दिया गया है, 46 रुपए प्रति लीटर, ये मूल्य दिया गया है। तो इसको एलिगेशन मेथड से करते हैं कि पहला कितना है, 40 रुपए प्रति लीटर है, दूसरा कितना है, 50 रुपए प्रति लीटर है, और दोनों को मिलाने पर ये कितना हो जाता है, 46 रुपए प्रति लीटर बन जाता है। आगे देखिए, आगे क्या पूछा है, तो दूसरी किस्म की तेल की मात्रा आपसे पूछी है, तो कोई बात नहीं, पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं कि किस किस अनुपात में है। तो एलिगेशन मेथड में इस प्रकार से आपको क्रॉस करके बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो 50 में से 46 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 46 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों का अनुपात निकालते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीय 6, तो अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। आपसे मोस्टली कई बार यही पूछता है सिर्फ कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो जो 40 रुपए लीटर था उसको 2 अनुपात में, और जो 50 रुपए लीटर था उसको 3 अनुपात में मिलाया गया। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा और पूछा है, क्या है उसको भी कर लेते हैं। मोस्टली इतना ही आपसे पूछता है कि भाई दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, लेकिन आगे पूछेगा तो आगे कैसे करते हैं कि दूसरी किस्म के तेल की मात्रा क्या होगी यदि मिश्रण में पहली किस्म के तेल की मात्रा 40 लीटर है। हमसे दूसरी किस्म के तेल की मात्रा पूछी है और पहले का दे दिया है 40 लीटर, तो इसका मतलब 2 अनुपात का मान हमें दे दिया है 40 लीटर। तो जब 2 अनुपात का मान 40 लीटर हो गया, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20 लीटर। हमसे दूसरे का पूछा जो कितना है, 3 अनुपात, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20 गुना 3, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 60 लीटर हो जाएगा। तो यहां पर 60 लीटर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आपसे यह भी पूछ सकता है कि टोटल मिश्रण कितना था, तो 60 लीटर ये हो गया, 40 लीटर ये हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 100 लीटर टोटल मिश्रण हो जाएगा, और 2 और 3 के अनुपात में है, तो 40 इधर 60 इधर। ओके जी, तो इतना आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है, कभी छोटा पूछता है, कभी पूरा पूछता है, कभी और भी ज्यादा पूछ लेता है। तो तीनों प्रकार से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बड़ी वाली संख्याओं में से छोटी संख्या इस प्रकार से क्रॉस वाली तरीके से लिखना है, इसमें से माइनस करके इधर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ऐसे क्रॉस ही आपको लिखना है। 46 में से 40 गया तो हमने यहां पर 6 लिखा है, यहां पर मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुपात अलग आ जाएगा, फिर 3:2 आ जाएगा, जो क्वेश्चन से आपको गलत कर देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एलसीएम वाला है, जो अभी हमने एलसीएम पढ़ा था। क्या है कि भाई 2:5, 0:5
और 0:175 का आपको क्या बताना है, एलसीएम आपको बताना है। तो आप सभी को क्या समझाया था, क्या करना है कि भाई अनुपात में है तो अनुपात में निकालना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसको अनुपात हटा के इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो अनुपात हटाइए, कितना हो गया, 25/10 हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 175/100 हो जाएगा। सॉरी 1000 हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद है ना, तो 3 जीरो आएंगे। दशमलव के बाद जितना अंक होंगे उतनी ही जीरो आने वाली है, तो 3 अंक है तो 3 जीरो आएंगे, 1000 हो गया। अब जैसे ही भिन्न बन जाता है तो जो हमसे पूछा है वो हम ऊपर वाले का निकालते हैं, और उसका विपरीत होता है वो नीचे वाले का निकालते हैं। अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना होता तो नीचे वाले का एलसीएम निकालते। निकालिए, बिल्कुल आसान है, बहुत बार करवा चुका हूं। पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। 10, 10 और 1000 का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ वो होता है जो सभी को भाग कर दे, तो 10 है वो सभी को भाग कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। ओके जी, चलिए ऊपर बढ़ते हैं, आगे देखिए। 5, 25 और 175 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में वो संख्या होती है जो सभी से डिवाइड हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 175 है, क्या 5 और 25 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 175 दशमलव में लिखा है तो बटे में 10 है तो 17.5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई सभी को। थोड़ा गला खराब हो गया भाई, देखो समझ में आ गया। तो ऐसे अपने को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके एचएसएससी के लेवल का। एचएसएससी हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे पूछती है जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़े होते। बाकी स्टूडेंट ने, हमारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा देते हैं, बाकी स्टूडेंट ने नहीं पढ़े होते। ऐसे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, आपने देखा होगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करोगे। क्या है, 2 की पावर 73 है, माइनस में 2 की पावर 72 है, और माइनस में 2 की पावर 71 है, और इसका मान आपको बताना है क्या होगा। तो अलग अलग स्टूडेंट के दिमाग में अलग अलग चीजें आ रही होंगी। तो इसमें देखिए एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है कि 2 सभी में है और 2 की पावर 71 सभी में है। तो अगर हम 2 की पावर 71 कॉमन ले लें तो बाकी जो बचा उसको दिखते हैं। तो 2 की पावर 71 कॉमन ले ली तो कितनी पावर बच गई, 2 बच गई, तो 2 की पावर 2 माइनस में 2 की पावर 71 कॉमन ले ली 72 में, तो 2 की पावर 1 बच गई। माइनस में 2 की पावर 71 कॉमन ले ली, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, क्योंकि 1 को इससे गुना करोगे सेम आने वाला है। अब अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 4, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3, तो 4 माइनस का 3 हो गया, और 4 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस 1 को इस 2 की पावर 71 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 71 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 71। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एचएसएससी के लेवल का, और थोड़ा थोड़ा जो हर बार वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है उस प्रकार से मैंने लिख दिया है, क्योंकि हर क्लास में 1-2 क्वेश्चन ऐसा हम करवाते ही हैं जो एचएसएससी पूछती है, पूछा हुआ है या पूछ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा भाई, टीचर्स ये नहीं करवाते। आप एसएससी वाले टीचर से पढ़ रहे हो, रेलवे वाले टीचर से पढ़ रहे हो, वो आपको एचएसएससी का मैथ अच्छे से नहीं करवाते, क्योंकि वो एसएससी का करवाएंगे या रेलवे का करवाएंगे, अपने एचएसएससी का अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कम से कम 3 से 5 क्वेश्चंस अलग पूछती है, किसी शिफ्ट में 3 पूछ लेती है, किसी में 5 पूछ लेती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है, तो उनके परिमाप का माप क्या होगा, ये अपने को बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो भुजाओं के अनुपात को भुजाएं मानते हैं, तो 3 अनुपात मतलब 3x, दूसरी 4x और तीसरी 5x।
यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। अब 3 4 5 ट्रिपलेट है, आप सभी को पता है। तो ये आधार हो गया, ये आपकी ऊंचाई हो गई। तो कीजिए आपका यहां पर, और इसके बराबर कितना दिया हुआ है हमें 216 दिया हुआ है। तो 216 वर्ग सेंटीमीटर हमने लिख दिया। तो 1/2 गुना में आधार कितना है 3x, और गुना में ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4x, और बराबर कितना हो गया 216। 2 उधर चला जाएगा, और यहां से कितना बन गया 4 3 12 x² बन गया, और 2 उधर चल गया तो कितना चला जाएगा ये 432 हो जाएगा। 2 से इसको गुना करोगे तो 200 400 और 16 32 432। हमें x² का मान निकालना है, तो उधर जाके 12 है, इसको डिवाइड कर देगा, 12 बटे में जाएगा। 12 से काट सकते हो पूरा पूरा तो अच्छी बात है। तो 12 तिये क्या हो गया, 12 तिये 36 हो गया। 7 12 छिकी 72, कितना आ गया 36। x² बराबर कितना आ गया 36। x का मान कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 36 के ऊपर रूट जाएगा, और 36 किसका होता है 6 होता है। तो x का मान कितना आ गया अपना 6 आ गया। अब x का मान यहां पर रखेंगे तो हमारी भुजाएं आ जाएंगी कि भाई भुजाएं कितनी है। तो 6 से गुना करोगे 18, 6 से गुना करोगे 24, 6 से गुना करोगे 30। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है तो उनके परिमाप का माप क्या होगा। तो देखिए 2 तरीके हैं इसको। 6 से गुना करोगे तो ये 18 हो गई, ये 24 हो गई, और ये 30 हो गई। परिमाप क्या होता है? सभी का जोड़। तो सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यहां पर? मेरे हिसाब से तो 72 आ जाएगा। 30 20 50, 50 और 20 70 और 2 72, ये 72 हो गया। ठीक है, परिमाप क्या होता है? तीनों का जोड़। तो तीनों का जोड़ कितना आ रहा है 72 आ रहा है। दूसरा आप कैसे कर सकते थे कि भाई तीनों का जोड़ कितना है 12x, 12x, x का मान कितना है 6, तो 12 गुना 6 कितना आ गया 72 आ गया। कैसे भी कर लो आंसर सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन ये अपने को ध्यान रख लेना है कि इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जिसका मान हमें दिया गया था, और उनकी भुजाओं का मान भी हमें दिया गया। ठीक है जी, अनुपात दिया गया था तो मान हमने आराम से निकाल लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आयत का। आपका आयत है, यहां से क्वेश्चन आता है, त्रिभुज से भी आता है, आयत से भी आता है, वर्ग से भी आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपके भी एडवांस मैथ भी है, बहुत ज्यादा हार्ड वाला नहीं है, बस फॉर्मूले बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आप आराम से कर लोगे। अभी कुछ दिन पहले हमने एडवांस मैथ में अलजेब्रा भी पढ़ा था। ठीक है जी, तो जिसने नहीं पढ़ा पढ़ लेना, मैथ वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी क्लास आपको पढ़नी हो, मान लो कि जिस दिन क्लास नहीं आती, जैसे कल क्लास नहीं आती आई, मैंने आपको पहले बता दिया था भाई आज क्लास नहीं आएगी, शाम को मिल सकते हैं वो, लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो आप क्या किया करो, प्लेलिस्ट से पढ़ लिया करो। प्लेलिस्ट साइंस की भी है, मैथ की भी है, रीजनिंग की भी है, हरियाणा जीके की भी है, इंडिया जीके की भी है, सभी की बनी हुई है, और वहां पर क्लास भी ऐड होती रहती है। ठीक है जी, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो उस टॉपिक को पढ़िए, और साथ में रिवीजन आप अपने बुक से, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उससे आप कर दीजिए। ठीक है, और आज मैथ के जितने भी जो पूरा के पूरे चैप्टर हैं सभी की पीडीएफ मैं अपलोड करने वाला हूं, वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा कि कहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे तो शायद अपलोड नहीं कर सकते ना, तो फिर टेलीग्राम या अपने ऐप पे मैं दोनों में से किसी एक पे डलवा दूंगा, वो बता देंगे, है ना। चलिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई त्रुटिपूर्ण माप की जाती है, यानी कि त्रुटिपूर्ण का मतलब है गलत माप दी जाती है। लंबाई को 5% अधिक कर दिया जाता है, चौड़ाई को है वो 2% कम माप दिया जाता है। तो क्षेत्रफल की गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी ये अपने को बताना है। बताइए क्या होगा। इसको अगर बेसिक से करने चलोगे ये बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि 5% क्या हो रहा है, अधिक मापी गई है लंबाई। तो हम मान लेते हैं कि जो लंबाई है ना पहले कितनी थी 100 थी, असली में कितनी थी 100 थी, 100% थी। उसको जो 5% अधिक माप लिया गया कि लंबाई को 5% अधिक मापा गया है, तो ये हमने मान लिया कि रियल लंबाई कितनी थी 100 थी, 5% अधिक मान लिया गया, मतलब 105 उसको माप लिया गया है। अब चौड़ाई के ऊपर चलते हैं। चौड़ाई
तो चौड़ाई भी क्या थी, असलियत में 100% थी, उसमें से 2% कम माप लिया गया है, तो यानी कि उसको 98 मापा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका 98 हो गया। ठीक, अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसको गुना कीजिए लंबाई गुना चौड़ाई और इसको गुना कीजिए लंबाई गुना चौड़ाई, इससे आपको पता चलेगा या तो कम हुई होगी या अधिक हुई होगी, लेकिन कितनी कम या अधिक हुई है वो हमें पता चलेगा। तो इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 100 के आगे 2 जीरो लगा दो, क्योंकि ये गुना करने पे कितना आ गया आपका 10,000 आ गया। इधर से आप गुना कीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हो 105 98, है ना, दोनों का गुना करोगे तो आराम से आपका निकल के आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, मैं लिख देता हूं कितना आएगा 10,290। अब ये कैसे लिखा है ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर मान लो 105 को आप या कि ये मान लो 100 था, 100 को आपने 100 से गुना किया तो कितना आ गया 10,000 आ गया, है ना, और 5 को आप 100 से करोगे तो 500 आएगा, भाई 10,000 तो हो गया, 500 आ गया। लेकिन यहां पर 2 कम है, तो 2 को इससे करोगे तो 210 कम होगा, तो 500 में से 210 कम करोगे तो 290, तो 10 290 हो गया, है ना। ऐसे या आप अपने ये वाला तरीका है, इसका इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हो। अब देखो 10,000 से 10,290 हो गया, इसका मतलब कितना ज्यादा काउंट किया गया है 290। इसमें हमसे प्रतिशत पूछा है, तो 290 ज्यादा गिना गया है कितने से, बटे में 10,000 लिखिए और गुना में प्रतिशत के लिए 100। 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कैंसिल हो गई और कुछ नहीं बचा, तो 29/10 बचा है, तो 29/10 कितना हो जाएगा 2.9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता है। ये त्रुटि वाला अलग अलग चीज में पूछता है, ठीक है जी, कभी वर्ग में होगा, कभी आयत में होगा, कभी और किसी चीज में होगा, लेकिन ये त्रुटि है। कभी स्टूडेंट के नंबर जोड़ने में भी त्रुटि वाला पूछ लेता है, तो ऐसे अपने को आराम से कर देना है। कर लोगे, अब एग्जाम्स में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक निश्चित धनराशि को ABCD में 5:2:4:3 के अनुपात में बेचा गया और बांटा गया है। तो A, B, C और D है। अनुपात कितना है 5, 2, 4 और 3। ठीक है, यदि C को D से 2,000 रुपए अधिक मिलते हैं, C को D से, C है उसको D से कितने अधिक मिलते हैं भाई 2,000 अधिक मिलते हैं। अनुपात में कितना अधिक है 1, तो 1 अनुपात का मान हमें यहां पर 2,000 रुपए दे दिया गया है। बस जब 1 अनुपात का मान निकल के आ जाता है फिर हम आराम से सब कुछ कर लेते हैं। तो जब 1 अनुपात का मान 2,000 आ गया, आप पूछा क्या है, तो B को कितना हिस्सा मिलेगा, B का अनुपात कितना है 2, तो 1 अनुपात बराबर 2,000 है, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा भाई 4,000। तो इसका मतलब इसको कितना मिलेगा 4,000। टोटल राशि आपसे पूछ सकता है, तो 5, 2, 7, 7 और 4 11 और 3 14, तो 14 गुना 2,000 कितना हो जाएगा टोटल राशि, वो हो जाएगी आपकी 28,000 हो जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि A और C का अंतर कितना होगा, तो 1 अनुपात का अंतर है तो 2,000 का अंतर हो जाएगा। आपसे B और C का अंतर पूछ सकता है तो 2 अनुपात का अंतर है तो 4,000 का अंतर हो जाएगा। आपसे C और D का अंतर पूछ सकता है और वो तो 2,000 है ही। ठीक है जी, तो ऐसे आपको आराम से कर लेना है, कुछ भी पूछे 1 अनुपात का मान आने के बाद तो आप आराम से कर लोगे। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अनुपात में पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जिस भी स्टूडेंट ने साधारण ब्याज वाली क्लास देखी होगी वो जरूर कर देगा, और ये एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है क्वेश्चन से। क्या है कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी होगी। तो स्वयं की दोगुनी हो रही है 6 वर्षों में, तो दोगुनी का मतलब 100 से कितनी हो रही है भाई 200, तो ब्याज कितने का मिल रहा है 100 का, और ये कितने वर्षों में मिल रहा है 6 वर्षों में, है ना जी। 6 वर्ष में मिल रहा है तो 6 वर्ष हमने लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या है, तो हमसे पूछा 4 गुनी, तो इसका मतलब 100 से कितनी करनी है 400, ब्याज कितने का चाहिए 300 का। जब 100 का ब्याज 6 वर्षों में मिलता है तो 300 का ब्याज जो इसका 3 गुना है, तो उधर भी 3 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 18 वर्ष में। तो कितना हो जाएगा 18 वर्ष में मिलने वाला है।
तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आज वाले जो क्लास हैं, क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे लगे होंगे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, साधारण ब्याज में अगर आपको प्रॉब्लम है, प्रतिशत में आपको अगर प्रॉब्लम है, मिश्रण में आपको प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, तो अपनी मैथ वाली प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा वो चैप्टर और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जितने भी टाइप्स के, जितने भी प्रकार के, तो वो सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप वहां पर पढ़कर सीख सकते हो और फिर क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।